नमस्कार, स्वागत है आपका गुरुग्राम तक। मैं हूं आपके साथ नीलम सिंह। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। केंद्रीय संसद के साथ ना कोई पार्षद नजर आ रहा है, ना कोई नेता। कांग्रेस का परिवार छोटा है और कांग्रेस में व्यक्तिगत राजनीति चलती है। कुछ लोगों की नाराजगी स्वाभाविक होती है, पहले भी नाराजगियाँ हुई थी। हमने बहुत सारे लोगों को मनाया भी है, समझाया भी है, और अभी 12 दिन का समय, इसमें हम अपनी प्रक्रिया को करके और जो भारतीय जनता पार्टी के अभिन्न अंग हैं उनको कहीं जाने नहीं देंगे, आप निश्चिंत हैं। गुड़गांव सिटी में का क्या मतलब आपका एजेंडा रहेगा? कि 5 साल में प्रॉमिसेस भी हुए, लेकिन कटौती रोड नहीं बना, गड्ढे SPR नहीं बना, मेट्रो भी एक पिलर आगे नहीं हो पाया। तो इसका क्या करेंगे हम? सबसे बड़ा रेवेन्यू देता है, आप भी कहते हैं, बीजेपी कहती है सबसे ज़्यादा रेवेन्यू। इन आने वाले 5 वर्षों में आप देखिए गुड़गांव की भी तस्वीर बदलेगी। हालांकि हमने बहुत सारे फ्लाईओवर्स बनाए, हमने अंडरपासेस बनाए, गुड़गांव के चारों तरफ की सड़कें ठीक हुई। शहर में कुछ समस्याएं हैं जिसका निदान हम निश्चित। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस ने अपने सभी बातों को संभाला। वीर कटारिया जी तो कहीं दिखाई भी नहीं दिए कि वो बाहर निकल करके चुनाव में आए भी हैं कि नहीं आए हैं। कोई नेता उनका दिखाई नहीं दे रहा, कोई पार्षद उनके साथ पे दिखाई नहीं दे रहा। तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग संभाल गए हैं। पहले बात तो उनका परिवार बहुत छोटा था, दूसरी बात उनके यहाँ कोई नाराज होकर के बैठ गया तो बैठ गया, क्योंकि वहाँ पर व्यक्तिगत राजनीति है, ऑर्गेनाइजेशनल राजनीति नहीं। मैडम जी, आप बीजेपी की बड़ी लीडर हैं। मेरा सवाल है, बड़ा आरोप लग रहा है राव इंद्रजीत पर कि दक्षिण हरियाणा में उन्होंने बीजेपी को हाईजैक कर लिया है।
अपने पसंद के कैंडिडेट को उन्होंने टिकट दिलवाई और बीजेपी में लोकतंत्र नाम की चीज़ नहीं रह गई है। ये बात सुमेर तंवर ने भी कहा और कई लोगों ने कहा कि जो पहले की बीजेपी हुआ करती थी अब वो बीजेपी नहीं रह गई है। देखिए, अपना अपना देखने का नजरिया है। मैं अगर दक्षिणी हरियाणा की आपको चर्चा करूं तो गुड़गांव में जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं। आप ये कहें कि वो किसी ने हाईजैक कर लिया, ऐसा नहीं है। उनको पार्टी ने पहले भी चुनाव लड़ने का अवसर दिया था, तब वो बादशाहपुर विधानसभा से पार्टी के सिंबल पे लड़े, नाराज होकर के भी गए, वापस भी आए, लेकिन वो भाजपा के कैडर में काम कर चुके हैं। राव नरवीर चुनाव लड़ने लग रहे हैं। वो 2011 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। टिकट कटने के बावजूद वो भारतीय जनता पार्टी में ही रहे, उनको पार्टी ने टिकट दिया है। इस पर हम ये कहें कि राव इंद्रजीत ने कुछ किया, मुझे लगता नहीं है। तेजपाल तंवर जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। आप रेवाड़ी में आएंगे तो लक्ष्मण यादव जी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे, विधायक रहे, वो वहाँ पर चुनाव लड़ने लग रहे हैं। आप महेंद्रगढ़ में आएंगे तो कंवर सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के 3 योजना जिलाध्यक्ष रहे, आज वो चुनाव लड़ने लग रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पार्टी कहीं पर हाईजैक हो गई। भारतीय जनता पार्टी को कोई हाईजैक नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी में सहमति के अनुसार काम बनता है और ये काम बनने लग रहा है। कुछ नए लोग भी आए हैं और हर चुनाव के अंदर नए चेहरों का भी इंट्रोडक्शन होता है और सब दलों के अंदर होता है। मुझे लगता है कि इसको हाईजैक के रूप में नहीं। ये मेरा कहना नहीं है, ये आपके बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है। चलिए, उनको भी समझाने का काम करेंगे। रिकॉर्ड उन्होंने कहा, अब मैंने आज को रिकॉर्ड पे कहा है तो वो भी समझेंगे। सुधा मैडम, हमारा सवाल है बादशाहपुर में क्या बीजेपी जनता के मन में एक विश्वास पैदा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, तो निश्चित रूप से जो संकल्प पत्र लेकर के आई है उसको भी करेगी। वहीं पर अभी आप देखते हैं कि कांग्रेस ने भी एक घोषणा पत्र जारी किया था। उनके घोषणा पत्र पर मैं चर्चा न करते हुए उनके जो कैंडिडेट्स घोषणाएं कर रहे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषणा पत्र जारी करा, वो तो कांग्रेस ने साइडलाइन कर दिया, लेकिन उनके कैंडिडेट्स क्या घोषणा कर रहे हैं कि 50 वोट लाओ और नौकरी पाओ। कोई घोषणा करता है कि मेरे हिस्से में 2000 नौकरियां आएंगी, इसलिए मुझे चुन करके भेजो, तो 2000 लोगों को मैं नौकरियां देने का काम करूँगा। ये भ्रष्टाचार की जननी है और ये फिर बताने लग रहे हैं कि हम अगर आ गए तो नौकरी पैसे के आधार पर ही हमारे यारे प्यारों को मिलेगी, जो इस देश, इस प्रांत के युवाओं के साथ में अन्याय करने का ये काम कर रहे हैं। अभी हम सब लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री शैलजा जी वो चुनाव से दूरी बनाएंगे। कोई कह रहा है कि शायद 26 तारीख से आएंगी, कोई कुछ भी कह रहा है, लेकिन बड़ी नेत्री का चुनाव से दूरी बना करके रखना और सार्वजनिक तौर पर उनका अपमान होना, इससे ज़्यादा जातिवादी काम कोई दल कर नहीं सकता जो कांग्रेस ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास में विश्वास रखती है। हरियाणा एक और हरियाणवी एक में विश्वास रखती है। किसी भी जिले में ज़्यादा या कम विकास हो ये धारणा नहीं रखती। हम पूरे हरियाणा का एक साथ विकास करते हैं, हम एक साथ लेकर के लोगों को चलते हैं और इसी के आधार पर अब चुनाव में 12 दिन का समय बचा है और मुझे लगता है कि इन 12 दिनों के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ ग्रेजुअली बढ़ रहा है, जब 5 तारीख को पोलिंग होगी तो हम पूर्ण बहुमत की सरकार 8 अक्टूबर को हरियाणा के अंदर बनाने वाले हैं और आपके सहयोग की भी हम अपेक्षा करते हैं। आप घरेणी के लिए इसमें क्या डाला आपने, जो क्योंकि घरेणी कुछ गैस सस्ती हो, ये इसमें घरेणियों के लिए आपने क्या डाला और सिलेंडर ऑलरेडी महिला सशक्तिकरण के लिए क्या डाला ये प्रश्न? देखिए, 500 रुपए का सिलेंडर ऑलरेडी 2 महीने से गरीब परिवारों की महिलाओं को मिलने लग रहा है।
2100 रुपये लाडो योजना के तहत उनको मिलेगा। और हरियाणा में खेल को बढ़ावा देने के लिए भी ओलंपिक स्तर की खेल नर्सरियां बनाने का प्रावधान हमने हर जिले में किया है, ताकि हम दूर बच्चों को ना भेजें। बच्चियां खास तौर से नहीं जा पाती है, तो वो वहीं पर रह करके उसका उपयोग करेंगी। तो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सबसे ज़्यादा हरियाणा से निकलते हैं, उनको और अधिक प्रस्ताव हम कर सके। दूसरा, लड़कियों को जो अव्वल आने वाली लड़कियां हैं उनको स्कूटर देने का भी प्रावधान है, ताकि वो हायर एजुकेशन के लिए कहीं बाहर आने जाने के लिए उसका उपयोग कर सकें। मैडम जी, आज हमारे बीच में केंद्रीय सांसदीय बोर्ड की सदस्य आदरणीय बड़ी बहन डॉक्टर सुधा यादव जी, हमारे गुरुग्राम के यशस्वी जिला अध्यक्ष भाई कमल यादव जी, मेरे साथ मीडिया में सह प्रभारी भाई राकेश राणा जी, आप सभी के मध्य हैं। अब बहन सुधा यादव जी आप सभी के बीच में प्रेस वार्ता के दौरान जो भी बातें होंगी वो आप सबके बीच में रखेंगी और आपके प्रश्नों का जवाब देंगी। पत्रकार बंधु, आप सब जानते हैं कि हरियाणा में विधानसभा का चुनाव चल रहा है और इस चुनाव के निमित्त भारतीय जनता पार्टी अगले 5 वर्षों का एक संकल्प पत्र लेकर के हरियाणा की जनता के बीच में आई। हम आने वाले समय के अंदर अपने सब कामों को, किन किन कामों को करेंगे, ऐसे पत्र की हमने घोषणा करी है। और साथ में ये भी बताने का काम किया है कि जो पिछले चुनाव का संकल्प पत्र था वो हमने 95% तक पूरा करने का काम किया है। तो हमारा वादा सिर्फ घोषणाओं तक सीमित नहीं है। हमारा काम है कि हरियाणा की उन्नति और प्रगति के लिए जो विजन हम रखें उस विजन को धरातल के ऊपर उतारना है। और 20 प्रमुख बिंदु जो संकल्प के हैं वो हमने लिए हैं। इसमें पहला ये है कि लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपये प्रति माह महिलाओं को देने का काम होगा। 10 औद्योगिक शहरों का निर्माण करने का भी संकल्प हमने लिया है, ताकि हमारे हरियाणा के युवाओं को लोकल स्तर के ऊपर काम मिल सके और बेरोजगारी को दूर किया जा सके। केंद्र की तर्ज पर चिरायु योजना में पहले वहाँ पर 5 लाख का आयुष्मान कार्ड था। उस आयुष्मान कार्ड में हरियाणा में भी अपना योगदान जोड़ते हुए चिरायु योजना को एक्सटेंड करा था और उस चिरायु योजना में 10 लाख रुपए का किसी भी इलाज के लिए देने का काम किया है। और 70 वर्ष से ऊपर प्रत्येक बुजुर्ग को 5 लाख रुपए तक की मुफ्त योजना अलग से दी जाएगी। ये भी प्रावधान हम लोगों ने किया है। अभी लोकसभा के चुनाव के बाद से लेकर के आचार संहिता आने तक आप सबने देखा होगा कि 24 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और हम जिस दक्षिणी हरियाणा में बैठे हैं, जहां बाजरे की फसल होती है, हरियाणा इकलौता राज्य ऐसा है जहां पर बाजरे को भी समर्थन मूल्य के ऊपर खरीदा जाता है और आसानी के साथ में खरीदा जाता है। तो हमने 24 फसलों को इनको दिया है। हमारी सरकार ने बिना खर्ची और पर्ची के नौकरियां दी। 2 लाख युवाओं को और नौकरी देने का प्रावधान आने वाले 5 वर्षों के अंदर होगा। और ये पहली सरकार हरियाणा में ऐसी बनी है जहां पर मेरिट के आधार पर नौकरियों को दिया जा रहा है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर 5 लाख आवास बनाने का संकल्प है। जिन गांवों के अंदर पंचायती भूमि नहीं थी
उस गांव के गरीब तबके को, जिसमें एससी समुदाय आता है, उसको प्लॉट देने का काम दूसरे स्थान पर किया जाए। ये योजना भी हमारी सरकार ने लागू करके और पिछले 2 महीनों के अंदर उनको प्लॉट देने का काम किया है और अभी उसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आचार संहिता आ गई। लोकसभा की और विधानसभा के चुनाव के बीच में 100 दिन का भी समय नहीं गया, सिर्फ 56 दिन का ये समय आया था, जिसके अंदर सरकार ने अनेक योजनाओं को इसमें काम किया है। और एक महत्वपूर्ण काम जो सरकार ने तय किया है कि हरियाणा का कोई भी बालक हिंदुस्तान के किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय में, मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए जाएगा तो उसको वजीफ़ा देने के माध्यम से उसकी फीस में उसको रिलैक्सेशन मिल सके। इस चीज़ का हमने प्रावधान किया है ताकि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा को, सरकारी मेडिकल कॉलेज में भी जाने पर उसे अच्छी शिक्षा मिल सके, ये काम किया है। ओबीसी वर्ग के लोगों को, जो बच्चे उद्यमियों का काम करेंगे, उनको बिना ब्याज के 25 लाख तक का लोन हरियाणा की सरकार उनका काम सेटअप कराने के लिए करेगी। ऐसा काम हमने विचार में किया है। एक अग्निवीर को लेकर के लोगों के मन में बहुत शक और संशय रहता है, तो जो भी अग्निवीर 4 साल की अपनी सेवाएं सेना में देने के बाद में बाहर आएगा, उसको हरियाणा सरकार 100% हरियाणा की नौकरियों के अंदर स्थान देगी। और यदि कोई उसमें नहीं करना चाहता है तो उसको अपना काम सेटअप करने के लिए 5 लाख तक का लोन फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार उनको देने वाली है। इसी के साथ साथ 36 बिरादरियों के जो पिछड़े हुए लोग हैं, जिनकी इनकम 1,80,000 से नीचे की है, उनके लिए बजट बना करके कल्याण बोर्ड की व्यवस्थाओं के माध्यम से हर वर्ग का कल्याण हो सके, ऐसा काम भी हमारी सरकार ने तय किया है। और दक्षिणी हरियाणा के अंदर जहां हम बैठे हुए हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट, जिसके ऊपर पिछले 2 वर्षों से वर्किंग भी चल रही है, काम आगे भी बढ़ गया है, वो अरावली के अंदर जंगल सफारी बनाने का है, ताकि यहाँ पर टूरिज़्म को बढ़ावा दे सके, रेवेन्यू को बढ़ा सके और एक अलग पहचान इस अरावली की बन सके। इस तरीके के विचार के साथ में भारतीय आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गुरुग्राम तक। नमस्कार।